जी अस्सलाम वालेकुम। जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप इस वक्त हैं मेरे फेसबुक लाइव पर। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके सवाल पूछते हैं कि अमन रिजवी आप ये कहती हैं जय भीम जय संविधान, इसका जवाब क्या है, इसका मतलब क्या होता है। हालांकि एक दो लाइव में मैंने एक्सप्लेन भी करा है, कई बार मैंने एक्सप्लेन करा है जय भीम का मतलब और जय संविधान का मतलब। तो जय भीम का मतलब होता है, भीम से माने भीमराव अंबेडकर। जय मतलब यानी हमारे भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। और जय संविधान, संविधान एज यूजुअल वही संविधान को हम हिंदी में इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और हिंदी में हम संविधान कहते हैं, आइन यानी। तो हमारा आइन जिंदाबाद, हमारे भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। तो जय भीम जय संविधान का मतलब मैं ये होता है, ये बोलती हूँ। और कुछ जाहिल गोबर भक्त, ये जो वायरस होते हैं गोबर वायरस, ये कहते हैं तू भीमटो का सलाम करती है, तू हमें भी सलाम कर लिया कर, कभी नमस्कार भी बोल दिया कर। तो ये भीमटो का सलाम नहीं, पूरे भारत का सलाम है। ये पूरे भारत का सलाम है, पूरे भारत को सलाम है। और ये संविधान का सलाम है, संविधान को सलाम है। तो वही मैं इस तरह जिस तरह आती हूँ, कल भी आपने देखा, हालांकि कल मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी थी कि चमचों के आग लगी थी और चमचों ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी, क्योंकि ये तो है ही, ये तो इतने गंदे वाले वायरस हैं कि मेरे फादर एक मिसाल कहा करते थे, फिर बाद में मैंने भी पढ़ी कि कुत्ते की दुम को अगर 14 साल भी नली में रखा जाए तो वो सीधी नहीं होती। तो वो मिसाल अब ये होनी चाहिए कि इन भक्तों को अगर 95 साल भी नली में रखा गया तो ये सीधे नहीं हुए, ये वही कुत्ते के कुत्ते रहे, वही टेढ़े की टेढ़े दुम रहे, ये वही गोबर के गोबर रहे, ये वही मूत्र के मूत्र रहे, और ये वही बैक साइड की औलादे रहे। बैक साइड को मैं हिंदी में नहीं बोलना चाहती, वो बोलने के लिए काजल निषाद बहुत है, उसकी वीडियो देखें, वो बोलती है, बड़ा अच्छा सा बोलती है, ये उसी से सही होते हैं। तो आज मैंने 3 इंटरव्यू दिए और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत सारा मैं बोल गई, बहुत सारे टॉपिक पर मैं बोल गई। शायद आप भी थक जाते होंगे, रोजाना आती है कचर 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 करती है और चली जाती है, हमें थका देती है, फालतू का ज्ञान बांटती है। कुछ अज्ञानी तो यहाँ तक बोलते हैं, जितने ये भक्त हैं, कि तुझे क्या पता, तेरी शक्ल चाइनीज है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें मेरी। इन्हें जाहिलों को यही नहीं पता कि चाइनीज की आंखें कितनी छोटी छोटी होती हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारी, इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ने मुझे आंखें बनाई हैं, मुझे चाइनीज में मिला रहे हैं कि तू चाइनीज लगती है। मतलब चाइनीज जैसी आंखें मेरी, इतनी प्यारी सी मेरी आंखें चाइनीज में मिला रहे हैं। तो मैं तो प्योर इंडियन हूँ और खुदा का शुक्र है कि अल्लाह का मैं हमेशा शुक्र गुजार रही हूँ कि उसने मेरे में कम से कम मुझे बहुत अच्छा सा बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बनाया है कि अगर मैं कभी शिकवा नहीं करा कि अल्लाह तूने मेरे में ये कमी करी, कुछ ही नहीं करा, ना नसीब को लेके करा, किसी चीज को लेके नहीं करा, हमेशा शुक्र अदा करा कि अल्लाह तूने मुझे बहुत प्यारा मुझे दिल दिया, बहुत प्यारी मुझे सोच दी, और सबसे बढ़कर मेरे अंदर तूने हिब्बुल वतनी डाली कि मैं बहुत ज़्यादा देशभक्ति मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और मुझे जो ये दर्द है वो सिर्फ हिंदुओं का, मुसलमानों का या दलितों का नहीं आता, मुझे इंटरनेशनल दर्द आता है। कहीं पे भी कोई भी पिट रहा हो, जुल्म हो रहा हो, मैं उन हर एक के लिए आवाज़ उठाती हूँ, हर एक के लिए खड़ी होती हूँ। चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सरदार समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज हो, कोई भी, चाहे वो सिख समाज हो, कोई सा भी समाज हो, अगर कोई पिटता है, किसी पे जुल्म होता है, तो अमन रिजवी उसी शिद्दत के साथ, उसी जज्बे के साथ उसमें खड़ी होती है। तो आज मैंने कल जैसे आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताया था कि मेरी डिग्री फेल हो रही है, लेकिन भक्त खुश ना हो, क्योंकि मैं अभी मरने का मेरा कोई मूड नहीं है, मेरा अभी कोई वहां से कोई नहीं परवाना नहीं निकला, मेरी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई ऊपर से, तो ये तो खुश ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक शायरा भी हूँ। बेशक मैंने कभी मुशायरे नहीं पढ़े, लेकिन मैं एक शायरा भी हूँ। हाँ, मैं गा के नहीं पढ़ती, मैं उसकी इमरान प्रतापगढ़ी की तरह मीरासी भांड नहीं हूँ कि कुछ भी मैं बटला हाउस से जा रहा था, तो इस तरह वाली शायर नहीं हूँ कि एक नसर को गा दो तो वो गाना बन जाता है। मैं वही नॉर्मल वाली शायर हूँ कि मेरे जो रदीफ हम काफ़ी हैं, जो बिल्कुल हम वज़न होते हैं। तो आज मैं आपके सामने अपनी एक गज़ल पढ़ूंगी। प्लीज़ अगर बुरी लगे तो गालियां मत देना कम से कम, ठीक। तो मैं अपनी एक गज़ल आपको सुनाना चाहूंगी। लिखकर लहू से नाम वफा छोड़ जाऊंगी, लिखकर लहू से नाम वफा छोड़ जाऊंगी, सबके लबों पे हरफ वफा छोड़ जाऊंगी। मैंने पहन लिया है कड़ी धूप का लिबास, मैंने पहन लिया है कड़ी धूप का लिबास, लेकिन तेरे लिए मैं घटा छोड़ जाऊंगी। नाकाम वादियां मुझे ढूंढेंगी फिर कहाँ, नाकाम वादियां मुझे ढूंढेंगी फिर कहाँ, गुमनाम वादियों का पता छोड़ जाऊंगी।
चाहत वफा खुलूस तो जाएंगे मेरे साथ, चाहत वफा खुलूस तो जाएंगे मेरे साथ, सबके लिए मैं लफ्ज वफा छोड़ जाऊंगी, या सबके लिए मैं लफ्ज दुआ छोड़ जाऊंगी। जाना है मुझको आग के दरिया के उस तरफ, जाना है मुझको आग के दरिया के उस तरफ, मैं जाऊंगी तो चश्मे खुशी छोड़ जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो चश्मे खुशी छोड़ जाऊंगी। ऐमन अना के वास्ते, ऐमन अना के वास्ते मैं खुद को छोड़ दूं, ऐमन अना के वास्ते मैं खुद को छोड़ दूं, उनकी यही रजा है तो जा मैं छोड़ जाऊंगी। तो ये मेरी एक गज़ल थी, पता नहीं अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन मैंने काफ़ी दिन पहले लिखी थी। लेकिन जब से मैंने देखा ये मीराज भांड इमरान प्रतापगढ़ी ने आके पूरी शायरी को बदनाम कर दिया, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि ये भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी शायरी आती है, क्योंकि इसने तो शायरी की ऐसी तैसी मार दी। इसने तो शायरी लफ्ज को ही जलील कर दिया, हर चीज को गा देगा। मैं बटला हाउस से जा रहा था, सामने से तू आ रहा था, इस तरह की शायरी करता है। और इसके जो मुजरे होते हैं 2-2 लाख में चलते हैं, आपको पता होगा 2-2 लाख लेता है एक मुजरे के। और मेरा बड़ा से 3 का आंकड़ा रहता है, हालांकि मैं से जिंदगी में मिली नहीं, लेकिन मेरा से इसका बड़ा, इसकी मेरे से इसकी 32 सुलगती है। वजह यह है कि ये इसका जो गुजारा चलता है, यूट्यूब जितने भी हैं दलितों के, उन पे स्ट्राइक मार मार के गुजारा करता है अपना। लोकतंत्र टीवी, इस पे इसने स्ट्राइक मारा। क्यों मारा? कि आरएसएस की तरफ से इसको फंडिंग हुई थी। लोकतंत्र में मैं सबसे ज्यादा आया करती थी, अब थोड़ा कम आती हूँ। तो वहां पर ये जाकर स्ट्राइक मारकर आया कि ऐमन रिजवी की आज के बाद तू न्यूज नहीं लगाएगा। और वो बेचारा इतना डर गया, इतना डर गया, आप यकीन करें 15 दिन तक उसने मेरी कोई वीडियो नहीं लगाई। उस समय मैंने भी नहीं भेजी, मैंने भी नहीं भेजी। और उसके बाद इसने कहा कि भाई तू पहले हमारे बारे में ये बोल कि इमरान प्रतापगढ़ी भारत का गुरूर है, ये है, फलाना है, धमाका है। मतलब ये वो चाटुकार चापलू से अपनी तारीफें खुद ही करवाता है। से गरीब है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत गरीब बंदा है, मेरे भाई जैसा है। उसके फादर ने एक खेत बेचा था तो उसको पढ़ाया था, दूसरा खेत बेचा था तो उसको सारा ये सिस्टम दिलाया था, मोबाइल कैमरे जितने भी हैं वो दिलाया था। तो जब इसने कहा कि मैं तेरा चैनल बंद कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तो तुझे ये कर दूंगा, तो उस बेचारे ने वीडियो बनाई, इसकी तारीफ की वीडियो बनाई, और 6 दिन तक वो चैनल पे पड़ी रही। लेकिन इस हरामखोर ने, ईमान फरोश ने स्ट्राइक नहीं हटाया। तो ये हाल है। और है कि कांग्रेस के 5 नेता मेरी जेब में फिरते हैं, वो तो पता है फिरते होंगे भाई, कांग्रेस के साथ यही तो ट्रेजेडी है। तभी तो सचिन पायलट ने प्याज काट दी, तभी तो ज्योतिराव सिंधिया ने प्याज काट दी, क्योंकि कांग्रेस तो होमवर्क करके आती नहीं है। कांग्रेस में अगर लॉयल हैं तो मुश्किल से 5% लोग होंगे जो पुराने चले आ रहे हैं कांग्रेस के साथ, या फिर नेहरू परिवार जो ये है, पूरा जो कांग्रेस का नाम है यही है कि या तो नेहरू परिवार या 5-6% वो। लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन इन्होंने अपने अंदर घुसाई है, ये सारे के सारे एहसान फरामोश हैं, सारे के सारे बिकाऊ प्रोडक्ट हैं। और हमेशा आप देखिए, अगर हम कोई नेता लेके जाते हैं या किसी भी पार्टी में अपना आप को एंटर करवाते हैं, तो पार्टी वालों को ये देखना चाहिए कि हमारी फैन फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए, हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने देखा, ओहो ये तो शायर है, इसके मुजरे में इतने इतने लोग आते हैं, सारे हमारे पार्टी में आ जाएंगे। सचिन पायलट है, ओहो इसका बाप भी इतना वो था, इसके पीछे भी बहुत सारे आएंगे। ज्योतिराव सिंधिया, ओहो नवाब खानदान का रजवाड़ा था भाई, तो सारी की सारी रियाया प्रजा इसके साथ आएगी। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि आगे जाके यही आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, और हुआ। रिजल्ट क्या निकला? पूरी मध्य प्रदेश की हुकूमत गिराई, ज्योतिराव सिंधिया की गद्दारी ने गिराई। सचिन पायलट ने क्या करा? पूरा का पूरा राजस्थान की हुकूमतें हिला रहा था। वो अलग बात है कि खरीदो फरोख्त में सिर्फ 6-7 ही एमएलए खरीद पाया, और अशोक थे मंझे हुए देशभक्त थे, मंझे हुए कांग्रेसी थे, कि उन्होंने उसके जबड़े में से पूरा का पूरा अपना जो सीएमशिप है वो निकाल ली। तो तीसरा गद्दार ये इमरान प्रतापगढ़ी है, जो पूरी की पूरी कांग्रेस की छवि खराब कर रहा है। लोग बड़ा मुझे गालियां देते हैं, अरे इमरान का प्रतापगढ़ी का ऐमन रिजवी के साथ क्या मुकाबला, तू तो उसकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं। वल्लभ बिल्कुल सही कहा कि ऐमन रिजवी इमरान प्रतापगढ़ी की पैर की धूल के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐमन रिजवी फ्रीडम फाइटर की बेटी है, गद्दार नहीं है। गद्दारों की पैर की धूल मुझे होना भी नहीं है। और अगर आप इस इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में जानते हो,
योगी ने, अपना जो ये है ठोक तंत्र का मालिक, इसने इसके ऊपर 1 करोड़ 41 लाख का जुर्माना करा था, फिरता था। तो इसने ना तो वो जुर्माना अदा करा, ना ये पकड़ा गया। तो सोचो इसके तार कहाँ से जुड़े हुए। जबकि डॉक्टर कफील जो इंसानियत बचाने निकले थे, जिन्होंने इंसानियत को बचाया, जिन्होंने बच्चों को बचाया, जिन्होंने हमेशा इंसानियत बांटी, जिन्होंने अपना पर्सनल पैसा भी ले जाके गरीबों के इलाज में खर्च करा, अपने पर्सनल पैसे से गरीबों का इलाज करा, उनको योगी ने क्या करा, उनको जेल में डाल दिया। और जब उनकी जमानत का वक्त आता है तो उन पे एनएसए लगा दी। तो इस पे एनएसए क्यों नहीं लगाई? और आपको मालूम है ये मुरादाबाद से खड़ा हुआ था। क्यों खड़ा हुआ था? ये वोट काटने के लिए खड़ा हुआ था सन 2019 में एमपी के लिए। भारी मतों से हारा था क्योंकि मुरादाबाद वालों को इसकी पॉलिसी पता चल गई थी कि ये बीजेपी का गद्दार है। लेकिन कहे कौन? कांग्रेस तक ये वाली बात पहुंचाए कौन? क्योंकि कांग्रेस तो लॉयल पार्टी है, बड़ी अमीरों की पार्टी है, इनके पास गरीबों के लिए वक्त तो होता ही नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस को डिसऑन करा था भारतीयों ने सन 2014 में। इनकी इन्हीं गलत नीतियों की वजह से करा था, इनकी इन्हीं नेताओं की वजह से करा था, इनकी इन्हीं गद्दारों की वजह से करा था। अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है, कांग्रेस संभल सकती है और सेलेक्टेड लोगों को अपने अंदर एंट्री करवा सकती है, मेंबर बना सकती है। जो इस तरह क्यों छटाई करके लात मारे, भाई तू गवैया, तू गाता रहे, तू तो मिरासी भांड है, तेरे तो वही रात को 2-2 लाख के मुजरे चलते हैं, तू वही करता रहे। तो ये इस तरह का अगर हाल चल रहा है पूरे भारत का, आप देखिए इसी तरह का हाल चल रहा है कि हमें पार्टियों ने लूटा, हमें आरएसएस ने लूटा, हमें कभी पाकिस्तान के नाम पे लूटा गया, कभी चाइना के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी नेपाल के नाम पे लूटा जा रहा है। हमें इसी तरह डरा डरा के राजनीति चल रही है। जिस तरह अभी आपने देखा कानपुर का तो नाम ही चेंज कर दो भैया। कानपुर का नाम तो या तो क्रिमिनलपुर कर दो खुदारा, या उसका नाम रख दो कांडपुर। क्योंकि जब से सन 2014 से बीजेपी की हुकूमत आई है, एक दिन जाता होगा बड़ा खुशनसीब, बल्कि मनहूस ही होता होगा, कोई इतिहास ना रचा जाता हो। जैसे आपने देखा 2 दिन पहले वहां पर एक विशाल ठाकुर नाम के लड़के ने, देखिए 5 साल की मासूम बच्ची, कितनी छोटी होती है 5 साल की मासूम बच्ची, उसको उठाकर ले जाता है और मस्जिद की छत पर जाकर उसका रेप करता है। एक तो रेप कर रहा है पहली कभी, दूसरी कभी मासूम बच्ची का कर रहा है 5 साल की, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह कि मस्जिद की छत पर जाकर कर रहा है। तो इससे इनकी मेंटालिटी पता चलती है आरएसएस वालों की कि ना तो इनकी नजर में इंसानियत वैल्यू करती है, इनकी नजर में मस्जिद वैल्यू करती है, ना ये इंसान है, ये सारे के सारे जानवर दरिंदे हैं। इन्होंने पूरे भारत की ऐसी तैसी मार रखी है, पूरे भारत को बर्बाद कर रखा है और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती तो सबसे पहले चिन्मयानंद को फांसी होती, उसका एनकाउंटर होता, जिसने अपने कॉलेज की सब लड़कियों की वर्जिनिटी खत्म कर रखी है, रोजाना लूटता है, रेप करता है, भांडा फोड़ा था वो दी जाती हैं या उन्हें जेलों में चढ़ाया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर, कौन? बीजेपी का एमएलए, क्या करा था? पूरा एक ही खानदान बर्बाद कर दिया था उसने। क्या करा? क्लीन चिट। आपने देखा होगा कि एक गुना करके एक जिला है, वहां पर किसानों को किस तरह मारा गया, हस्बैंड को मार दिया, उसके बीवी को मार दिया, 6 बच्चे छोटे छोटे झोपड़ी को, उन पे तरस नहीं आया। और ये 250 पुलिस और इतने जलील हैं ये वर्दी वाले गुंडे, बाकायदा वीडियोग्राफी कर रहे थे कि वीडियोग्राफी करके दिखा रहे थे, देखो हम कितना जालिम हैं हम। और उसके बाद जब वो देवर बचाने आता है तो देवर को भी डंडों से पीट पीट के मार दिया। कार्रवाई क्या हुई? सिर्फ ट्रांसफर जी, हमने कलेक्टर को ट्रांसफर कर दिया। तो ये एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ गरीबों को मार रहे हैं, मजलूमों को मार रहे हैं। और अब एक आ रही है कि यूपी में बहुत तेजी से ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग करी जा रही है। यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश का देखें, हुआ था वहां पे पाल घर का जो कांड था, उसमें 2 ब्राह्मणों को मारा गया था ताकि मुसलमानों को लपेट सके। यानी कि मुसलमानों को लपेटने के लिए अब ये चुग्गा भी ब्राह्मणों को बना रहे हैं। जिस हैं या आरएसएस वाले जिस सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहे थे, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। क्योंकि माफ करिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, प्रेसिडेंट भी हिंदू है, फौज में 98% हिंदू है, जितने भी एमएलए हैं पूरे के टोटल हिंदू हैं, टोटल गवर्नर हिंदू हैं, सिर्फ एक को छोड़ के आरिफ मोहम्मद खान, वो खुद काफिर है, वो भी मुनाफिक है, जिसने 3 तलाकें पास करी थी, भीख में उसको केरला का गवर्नर बनाया गया था। सिर्फ वो तो नाम मात्र मुस्लिम है, अदरवाइज सारे गवर्नर जो हैं वो सारे हिंदू हैं। तो आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं?
कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये तो सारा हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है। और मैंने कल आपको हिंदुस्तान की भी पूरी डेफिनेशन दी थी कि हिंदुस्तान का मतलब है दरियाए इंडस के बराबर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू कहलाते हैं। हिंदू या हिंदू, दरियाए इंडस या हिंद महासागर, हिंद से ही हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुस्तान, अगर इसको संधि विच्छेद करो, तोड़ो, हिंदू हिंदू और स्थान यानी हिंदुओं के रहने की जगह, तो हिंदुस्तान उसको प्लस कर दिया। अब ये जाहिल क्या सोचते हैं, अगर ये हिंदुस्तान कह रही है तो मुसलमान है, भाई हिंदुस्तान है ना मुसलमान। इसके चल रहे हैं कि सारा हरामीपन इनका ये चल रहा है। आप हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं हैं। एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। बचपन में आपने सबने कहानियां सुनी होंगी कि वो मरने वाला होता है, बाप अपने साथ बेटों को बुलाता है, लकड़ी को सब तोड़ देता है कटाक कटाक करके, फिर वो बंडल बना के देता है कि अब तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाते। तो हमारे साथ ये है कि हम सारे के सारे 3-13 बाट हैं। हम सब यूनाइटेड नहीं है, ना मुसलमान आपस में यूनाइटेड हैं, ना सरदार आपस में। सरदार सबसे ज्यादा यूनाइटेड है इस वक्त पूरे भारत में, नहीं इंटरनेशनल में। अगर कोई यूनाइटेड है तो वो सिर्फ सरदार है, सिर्फ कम्युनिटी है। उनके ऊपर अगर एक भी बात आती है सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। तो ये हाल है। लेकिन मुसलमान नहीं है, दलित नहीं है, ये नहीं है। अगर ये यूनाइटेड हो जाए, आपस में एकजुट हो जाएं, तो आप यकीन करिए हम भारत का इतिहास बदल सकते हैं। अब आप ही देखिए, मॉब लिंचिंग होती है, जय श्री राम का नारा लगा के मारते हैं, तो क्या ये ब्राह्मण होते हैं? नहीं, ये ब्राह्मण नहीं होते। ये सारे के सारे वाल्मीकि समाज से होते हैं, जिनको खरीदा जाता है पैसों में, और उनसे ही उनकी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करवाया जाता है, मरवाया जाता है, मॉब लिंचिंग करवाई जाती है। तो हमें ये समझना होगा, हमें अपनी अकल लगानी होगी, क्योंकि भारत ऑलरेडी बर्बाद हो चुका। हम 80 साल पीछे जा चुके। अभी भी वक्त है, अगर आप अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। गुलामों से बदतर जिंदगी होने वाली है, गुलामों से बदतर। आपको मालूम है इस वक्त भारत में कई सौ लोग खुदकुशी करके रोजाना मर रहे हैं। कौन बात करता है? कोई बात करता है? लॉकडाउन की आड़ में सबको बर्बाद कर दिया। खाने को कहाँ से आएगा जब जॉब नहीं है, बिजनेस खत्म, जॉब खत्म, सब चीजें खत्म, दुकानें बंद पड़ी हैं, तो खाने को कहाँ से आएगा? कौन देगा खाने को? ये खाना देते तो करोड़ों फैमिली को बांटते, तो सिर्फ ट्विटर पे तो बांटती है बीजेपी। तो ये हमें समझना होगा, इन कमियों को हमें दूर करना होगा और आपस में यूनाइटेड होना पड़ेगा। हमें तहरीकें चलानी होंगी। अभी जैसे आप देखिए सोशल मीडिया पे डॉक्टर कफील की हम लोगों ने बड़ी आवाजें उठाई थी कि डॉक्टर कफील को रिहा करो, ये करो, सबका सब चला था। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था, 3-4 दिन तक रहा था और इंटरनेशनल ट्रेंड चला था। लेकिन अब कुछ ताकतें हैं, कुछ लोग हैं कि जो डॉक्टर कफील के नाम पर पैसा मांग रहे हैं कि हमें पैसे से मजबूत करो, उनकी बीवी को नहीं पता, हम वकील खरीदेंगे। तो आप लोग खुद सवाल करिए, क्या डॉक्टर कफील इतनी जाहिल फैमिली से हैं कि उनकी वाइफ को नहीं पता कि वकील होना चाहिए? उन्होंने वकील अब तक नहीं करा होगा। अरे डॉक्टर कफील एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब डॉक्टर शबिस्ता खुद कह रही हैं, डॉक्टर कफील की वाइफ, कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, तो हमारे नाम पर किसी को पैसा मत दो। तो भाई ये बहुत बड़ा स्कैम होने की कगार पे एक और स्कैम होगा। डॉक्टर कफील के नाम पे लोग ठगेंगे, आपको लूटेंगे, पैसा मांगेंगे सोशल मीडिया पे आके, तो डॉक्टर कफील की मदद के लिए हमें पैसा दो। आप मत देना जब तक डॉक्टर कफील के खानदान वाले आपसे खुद ना कहें आकर कि हाँ हमें पैसा चाहिए, तो उस वक्त आप अपना सब कुछ उनको दे दीजिए। लेकिन उससे पहले मत दीजिए, क्योंकि उनकी वाइफ खुद मना कर रही है कि हमें अभी कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ये सारे के सारे ड्रामे चल रहे हैं, एक बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं कि डॉक्टर कफील को भी बदनाम कर दो। अरे भाई डॉक्टर कफील पहले भी तो जेल से आए थे, तो क्या वैसी हवा में आ गए थे? तो उनकी फैमिली ने कोई वकील तो करा होगा ना। उनके भाइयों को, उनकी वाइफ को जो मोहब्बत डॉक्टर कफील से होगी वो मुझे और आपको नहीं हो सकती। हम बेशक उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके दर्द में खड़े हुए हैं, लेकिन माफ कीजिए हम वो वाला दर्द फील नहीं कर सकते जो उनकी फैमिली को दर्द है। मैं डॉक्टर शबिस्ता से कई बार मिली हूं और जब वो रोती थी तो उनसे ज्यादा मुझे रोना आता था कि कितनी दर्द में है ये औरत। इनके जो हस्बैंड की क्या गलती थी? सिर्फ यही गलती थी कि वो इंसानियत को बचा रहे थे, वो बच्चों को बचा रहे थे। तो बच्चों को बचाने की सजा में आज वो जेल में है। उनकी फैमिली ने तो कुछ भी नहीं करा। वो अपनी फैमिली की वजह से गए ही नहीं जेल, वो हमारी वजह से, आपकी वजह से गए, वो इंसानियत को बचाने की वजह से गए। तो आप जिस तरह सोशल मीडिया पे उनके लिए एक्टिव थे, इसी तरह एक्टिव रहिए, इसी तरह उनके लिए आवाज उठाइए, इसी तरह उनके लिए दुआ करिए, क्योंकि ऊपर जो बैठा सुप्रीम खुदा
वो सारे फैसले करता है। ये दल्ले पिल्ले कुछ नहीं कर सकते। बेशक ये वक्ती तौर पर हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए। फिरौन का इंजाम आपके सामने है, हिटलर का इंजाम आपके सामने है। जितने भी दुनिया में ये हरामखोर लोग आए हैं जिन्होंने इंसानियत का कत्ल करा है, उनका इंजाम हमारे सबके सामने है। वो भी ऐसे ही जलील हुए, चाहे वो अबरा हो जिसने खाने काबा पर हमला करा था, तो अल्लाह भेजा था। अबाबील भेजी थी छोटी छोटी, जिन और हाथियों पे लश्कर आया था, हाथियों पे। तो अब्राहा का लश्कर कैसे बर्बाद करा था? हाथियों में अबाबील ने कंकर फेंकी थी हाथियों पे, और वो हाथी पागल हो गए, दिमाग फट गए थे, और इस तरह खाने काबा सेफ हुआ था। तो ऊपर जो अल्लाह की पावर बैठी हुई है वो सब कर रहा है, वो सब सिस्टम चला रहा है। तो ये वक्ती तौर पर हमारे ऊपर मुसल्लत है। इंशाल्लाह जिस दिन हम यूनाइटेड हो जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर इंसानियत आ जाएगी, आप यकीन करिए हमारा भारत, हमारा वही खूबसूरत भारत, हमारा वही सोने की चिड़िया भारत हमारे पास होगा। उसके लिए आपको, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हमें इस तरह नहीं होना, हमें इस तरह पावर बनानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहना है। क्योंकि आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए, सरदारों को यहाँ मारा काटा गया, ईसाइयों को यहाँ मारा काटा जाता है, दलित यहाँ पे मरते हैं, मुसलमानों का तो हर कोई गिनती नहीं कब कितने मरते हैं। कभी मॉब लिंचिंग पे मरते हैं, कभी बाबरी मस्जिद पे मरते हैं, कभी 3 तलाक पे मरते हैं, कभी दिल्ली दंगों मरते हैं, कभी मुजफ्फरनगर दंगों में मरते हैं, मतलब कभी एनआरसी पे मरते हैं, कभी सीए पे मरते हैं। यानी मुसलमान तो मरता ही है, इजी चुग्गा है। लेकिन हर कम्युनिटी पिटी है यहाँ पर। तो इस वक्त आपको जागना है, आपको अपनी अक्ल यूज करनी है। आपके पास भी सोशल मीडिया है, आप भी अपनी आवाज उठाइए, आप भी अपनी आवाज बुलंद करिए। 2-4 लोग तो आपका मैसेज सुनेंगे, कहीं तो कन्वे होगा। अगर आप यकीन करिए आप 4 लोगों को भी जगा पाए तो यकीन करिए पूरी चेन बन जाएगी, और हम भारत को इन दल्ले पिल्लों से आजाद कराएंगे। इन जाफरानी गुंडों को इनकी औकात याद दिलाएंगे। इन चड्डीधारी गैंग को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से ये नागपुर से चले थे, वहीं छोड़कर आएंगे इनको। ये सारी गुफाओं की औलाद हैं। इनको तो ये नहीं पता कि इनका कोई बाप भी होता है। ये 101 बाप की नाजायज औलादें हैं। ये अपनी माँ से पैदा भी नहीं होते। ये सारे बैक साइड बर्थ हैं, सब पीछे से औलादें हैं ये। इसीलिए इनमें इंसानियत नहीं होती, इसीलिए हर एक को मारने की बात करते हैं। इसीलिए मुझे भी कहते हैं तेरा हाल निर्भया जैसे करेंगे। यानी ये साबित कर रहे हैं कि हाँ, निर्भया भी इन्होंने ही बनाई थी। निर्भया का भी रेप इन्होंने ही करा था। कठुआ, आपको याद होगा 8 साल की मासूम बच्ची के साथ इन्होंने कितनी बर्बरता करी थी। और उसके बाद तो ट्रेंड बढ़ गया, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा रेपिस्टों को सपोर्ट करा, कातिलों को सपोर्ट करा। तो उसके बाद इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि हर कम्युनिटी की बेटी इन्हें अपने बाप का माल गनीमत लगता है। ये उठाकर ले जाते हैं, रेप करते हैं, मार देते हैं, लेकिन इन पे कोई एक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी पुलिस इनकी चाटुकार है। ये वर्दी वाले गुंडे भारत में सबसे बड़े आतंकवादी हैं। सबसे बड़े आतंकवादी इस वक्त वर्दी वाले गुंडे हैं। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, हर जगह ये हरामखोर 10-10, 20-20 होते हैं और एक आदमी को ऐसे मारते हैं जैसे इनकी माल लूट लिया हो। लेकिन ये नेताओं को कुछ नहीं कहते। अभी लॉकडाउन में थोड़ी देर से दुकान बंद हुई, बाप बेटे को थाने में ले जाकर लॉकअप में मार दिया। आप देखिए गरीबों के ठेले तोड़ रहे हैं, उनके फल उनको लठिया रहे हैं। यानी सिर्फ इंसानियत को जलील करते हैं ये वर्दी वाले गुंडे। तो सब इस वक्त भारत में सबसे बड़े आतंकवादी अगर आरएसएस है तो उससे बड़े आतंकवादी ये हैं, वर्दी वाले गुंडे, जिनके पास लाइसेंस है कि जाओ इंसानियत का कत्ल करो, जाओ मुसलमानों को मारो, जाओ दलितों को मारो, जाओ गरीबों को मारो। तो इनको इनकी औकात याद दिलानी होगी। वो आपकी जिम्मेदारी है। इनको आप औकात याद दिलाइए कि हमने तुम्हें चुना था। इस वर्दी के पीछे तुम एक इंसान हो, इस वर्दी का तुम बेजा यूज मत करो। अपने आप को तुम डॉन मत समझो कि तुम डॉन बन गए एक डंडा लेकर, क्योंकि अगर हम डॉन बन गए 137 करोड़ भारतीय तो तुम्हें छुपने की भी जगह नहीं देंगे। तो मैं बस यही कहूंगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया कीजिए। और मैं उन लोगों से, मेरे फेसबुक पे जो 5000 मेरे फ्रेंड हैं, 2500 मेरे फॉलोअर हैं, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को जो अलग है जहां मेरी वीडियो होती हैं उसको जाकर फॉलो और लाइक कर दिए, क्योंकि वो मेरी आवाज़ है जिसको मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी और ये मेरा हक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।